So, good evening, sir. गुड इवनिंग. How are you? मैं बहुत बढ़िया. Acha, so sir, very warm welcome to you. Thank And you. I'm Ruchi, and I'm basically representing Abhiman today. Yes. So, sir, as an RJ, this is the one of the most unique profession which could opt. Like you are very famous among youngsters, elders. People used to love your voice, including me also. So let's start our interview. Okay. So my first question is, sir, आज की जनरेशन में बहुत सारे प्रोफेशंस है, लाइक बीइंग अ डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन. तो आपने आरजे बनने का ही क्यों सोचा? यार क्योंकि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनने लायक नहीं था, मुझे लगता. मतलब बहुत पढ़ाई करनी पड़ती ना, तो और मैं उतना भी ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था. तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आरजे बनने की. मुझे लगता है वो आप जब मैं स्टेज पे होऊंगा तब वो जानेंगे तो और मज़ा आएगा. और क्या यही सकते हैं कि पढ़ाई करते करते ये एक ऐसा प्रोफेशन था जिसका मैंने खुद ने मजाक उड़ाया था. मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं. और थोड़े साल बाद मैं खुद उसी प्रोफेशन से अपना घर चला रहा. तो दैट्स बिग थिंग फॉर माई फैमिली कि यार ओके चलो बढ़िया है. So what's For me your also. favorite part about being an RJ? बीइंग एन आरजे मुझे लगता है फेवरेट पार्ट है वो आपको नॉलेजेबल बनाता है. Happiness. बहुत सारी कुछ यहाँ लोगों से बात करने को मिलता है. डेली आप 4 तो नए लोगों से बात करोगे ही करोगे. अगर आपका मन भी नहीं होगा तब भी आपको करनी पड़ेगी. दैट्स योर जॉब, सो यू हैव टू डू इट, मन हो चाहे ना हो. तो वो एक अच्छी चीज़ है. बिकॉज आप कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं होता है करने का काम. मतलब मैं खुद भी इंसान ही हूँ भाई. तो नहीं होता है मन, थके हैं, हारे हैं, कुछ घर से निकले, कुछ अच्छा खाना नहीं दिया है, चाय में चीनी कम दी है, हो गया मन खराब. तो अभी लेकिन 1-2 लोगों के कॉल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यार आपने ये गाना सुना ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है. तो जब मैं आरजे था तो अभी तो हो गया है 2 साल छोड़े हुए, बट जब शुरू किया था तो लाइक बीच बीच में ये आपने ये सवाल पूछा, ये बड़ा अच्छा लगा. तो उससे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है. एंड देन आपका जो जिस हिसाब से आप आए, मूड भले खराब हो, वो चेंज हो जाता है. इट टर्न्स इनटू लाइक ऊधम हैप्पीनेस. यस. So sir, how do you connect with people? मतलब आप उनके साथ इंगेज कैसे रहते हैं और उनके साथ कनेक्शंस कैसे बना लेते हैं? मुझे यार मुझे ना पर्सनल टच बहुत सही लगता है. जैसे मैं लोगों से मिलता, फोटो भी खिंचवाने आ रहे तो मैं पूछ सकता हूँ यार तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा और करते क्या हो. तो हर किसी का अपना एक अंदाज होता है नाम बताने का भी. कोई सिंपल बताएगा मेरा नाम ये है, और कोई राघव कहते हैं हमको. तो उसका जो अंदाज आएगा ना वो हर किसी का अलग होता है. जैसे एक लड़की थी, उसका नाम मैंने लिया, कुछ तो था उसका नाम, जानवी या शानवी, पता नहीं, कुछ तो नाम था. मैंने गलत लिया. आपने गलत लिया मेरा नाम. मतलब शायद कोई और बच्चा होता तो कुछ कहता ही नहीं, मतलब अब क्या बताऊँ इनको गलत और सही. बट वहाँ से वो सीखने को मिलता है कि हाँ ठीक है भाई, कितने भी बड़े लोग बने, नाम अपना सही बुलवा लो. छोड़ने का नहीं. सर, जैसे हर एक प्रोफेशन को कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और जो आपका प्रोफेशन है उसको सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, लाइक ही इज एन आरजे. तो सर, आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े हो या फिर कोई स्टोरीज? हाँ, चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़े. शुरू में जब रेडियो जॉकी बने तो रिश्तेदार तब भी कहते थे कि ये तो ठीक है और बाकी क्या करते हो. तो नहीं पता चलता था कि अभी क्या बोलना है. मतलब आपकी रियल जॉब हाँ, बताने के वो बाद यही कहते थे कि हाँ ये तो ठीक है, मतलब फिर और क्या करोगे. और उससे आगे उनका सवाल होता था, वो शायद पूरा ना बोलते हो, कि शादी कैसे होगी फिर, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे हो तुम. तो हमें बताना पड़ता था कि नहीं ये भी एक प्रोफेशन है. और जब उनको थोड़ा पता चल जाए और ऐसे आप जाओ, तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता था कि यार थोड़ा बोल के दिखाओ. एंड आई वाज लाइक अभी तो मैं बोल ही रहा हूँ ना, मतलब नहीं थोड़ा और बोल के दिखाओ. वो रेडियो वाला तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जैसे अभी के टाइम में देखा जाए तो रेडियो की वैल्यू पुराने के हिसाब से थोड़ी डाउन हो गई है. ऑफ कोर्स डाउन हुई है. जैसे अब कार में ब्लूटूथ आ गए तो पर्सनली लोग जाके सॉन्ग्स लगा देते हैं. तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया है? डाइवर्ट तो देखो हुआ ही है. और अगर वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वही तो हम कह रहे हैं, अनसर्टेनिटी है ना. और चेंजेस आएंगे, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में चेंजेस आते हैं. रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो लोकल मीडियम है. ज़रूर चेंजेस आए होंगे, ऑफ कोर्स आएंगे. नई चीज़ें आ गई हैं. अब लोग ऐप पे गाने सुन लेते हैं या 4 और चीज़ें कर लेते हैं. बट फिर वहीं आ जाओ कि रेडियो है क्या एक्चुअली. तो रेडियो एक लोकल मीडियम है, लोगों की आवाज़ है रेडियो. सुबह जब ऑन होता है तो कौन सी सड़क पे गड्ढे ज़्यादा हो गए हैं, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा लगा है, कौन से विभाग ने ठीक से काम नहीं किया है, इन सब की थोड़ी खबर लेना और उन अधिकारियों के
फ़ोन कॉल बजते रहने चाहिए उसका इंतज़ाम करना, ये रेडियो का काम है। तो अगर आप फिर भी अपने बेसिक्स पे, महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और वो मुझे लगता है गोल्डन लाइन है कि जब भी आप लाइफ में थोड़ा बढ़ जाएं आगे और कंफ्यूज हो जाएं कि अब बहुत कुछ हो गया, ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा है, ओके, कहाँ, आप तुरंत बेसिक्स पर लौट आइए, जो आपके बेसिक्स हैं। अभी रेडियो में चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे, उनको डिजिटलाइजेशन के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी वो चलेगा कि आरजेस जो हैं वो रेडियो तो कर रहे हैं प्लस डिजिटली अपने आप को बता रहे हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं वो जान रहे हैं कि अच्छा ओके ये आरजे हैं और ये ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, ये कैंपेन चल रहा है, चाहे वो आपकी शहर की सड़कों के लिए चल रहा है, आपकी सोसाइटी की कोई और प्रॉब्लम के लिए चल रहा है, तो वो उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। बाकी तो चेंजेस आते जाते रहेंगे, तो नॉर्मल है। सर तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आज अभिमान टेडेक्स मिलकर ऐसे बड़े इवेंट कंडक्ट कर रहा है, आप जैसे स्पीकर्स को बुला रहा है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो इनकी क्या वैल्यू है और आपको ये कैसे लगते हैं? मुझे लगता है ये बार बार होते रहना चाहिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट। ये थोड़ा ज्ञान लगेगा पर एक्चुअली बहुत सही होता है। हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा उससे पता नहीं, मैं तो ऐसे नॉर्मली आऊँगा और बोल के चला जाऊँगा, पर हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि किसी एक बंदे को भी अगर कुछ मिल गया कि यार मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, तो वो कमाल की चीज़ हो जाएगी। अच्छा, वही है। अब मैं एक चीज़ का वेट कर रही थी, सॉन्ग एज यू एन फैन ऑफ। ओके, तो ये बहुत देर से कह भी रही हैं हाँ। और इधर महफिल भी लगी हुई है। ओके, सॉरी कैमरा, आप सिर्फ यहीं देख सकते हो पर हमें ऑडियंस भी दिख रही है। तो कौन सा गाना आप मन में जो कौन सा? आपका फेमस हुआ था। माना अनजान है? हाँ, अच्छा। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, है ना? यही था ना? हाँ। फेमस हो गया, वाह क्या बात है ये। अच्छा, क्योंकि आप कह रहे थे कि गाने, तो मुझे लगता है मोहब्बत के ऐलान में एक गाना हुआ है और उससे बेहतरीन गाना, मतलब अगर कोई है तो मुझे भी बताना। इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए नहीं है चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूं ये नैन, ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, अगर तुम ना आई यहाँ, तुम उधर जानम उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जहां छोड़ूं मैं, मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे। तो मुझे लगता है मोहब्बत के ऐलान में ये गाना इतना सॉलिड है कि जब आप इतनी टूट के मोहब्बत करोगे, इतनी शिद्दत से करोगे, तब उधर से आवाज आ सकती है वो भी, आई रे। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल? और एक लास्ट सवाल है कि सर जो भी इंस्पायर होना चाहते हैं, लाइक जिनको आरजे बनना है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आरजे बनने के लिए आरजे आपको कोर्स से आरजे नहीं बना सकता, वो आपको थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकता है। आरजे आपकी पर्सनालिटी में पहले से होगा, कुछ तो होगा। देखो जैसे आप बात कर रहे हो, आपको वो अंदर से नहीं मुझे करनी है, तो वो है कहीं ना कहीं कि आप सवाल करना है, आपको वो मन में है, तो वो आपके अंदर है। पता चला उसके अंदर नहीं है, उसका मन ही नहीं है, वो कह रहा हमें सुनना अच्छा लग रहा है भैया, ऐसे खड़े कमर पे हाथ रखे हुए, मज़ा आ रहा है, करो बातें। ये बढ़िया शो है, चलते रहने दो बोले। तो उसको नहीं बनना, पर उसको कुछ और करना होगा, ठीक है। सो आई एम सेइंग, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपना कोर्स भी इसीलिए बनाया था, और जहाँ 3 लाख रुपए लेते थे लोग, मैंने उसको बिल्कुल कम 3000 में किया था, और अब तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही कर दिया, बंद कर दिया। बट वो इसीलिए किया था क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आया था। तो रेडियो स्टेशन में केवल एक आरजे ही सब कुछ नहीं होता है, आरजे होता है जिसको कंटेंट प्रोवाइड भी होता है और वो खुद भी कंटेंट बनाता है, दोनों ही। जो प्रोवाइड करता है वो प्रोड्यूसर कहलाता है, एक और होता है जो एडवर्टीजमेंट लिखता है वो कॉपीराइटर कहलाता है। उनके सबके ऊपर होता है वो बॉस होता है, वो स्टेशन प्रोड्यूसर हो गया, या फिर वो पीडी हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, वो मेन स्टेशन हेड हो गया। फिर ऐसी सेल्स में टीम होती है, ऐसी आईटी में, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आप कहाँ काम करना चाहते हैं, क्या इंटरेस्टेड हैं, वो आप देख सकते हैं। बट अभी मुझे लगता है कि आप अगर आरजे बनना ही चाहते हैं तो उससे
उससे पहले अभी सोशल मीडिया पे मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सुबह विजय विक्रम सर जो कि बिग बॉस में सेकंड वॉइस देते हैं, वो उन्होंने बहुत इजी वे में बताया वो चीज़ कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब जैसे हम में से कई लोग हैं जिन्होंने एआई के बारे में अभी उतना ज़्यादा देखा भी नहीं होगा, बट वो चल रहा है, बराबर कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। हमें देखना पड़ेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें, तो जो अपॉर्चुनिटी आती जाए वो लेते जाओ। मैंने 2009 में रेडियो शुरू किया था और 2008 में मजाक भी उड़ाया था उसी का तो मुझे लगता है कि वो मेरा रेडियो ने कहा आओ बेटा तुमको बताते हैं तो इसीलिए वो होगा। ऐसे ही है, तो जब अपॉर्चुनिटी आती है तो मेरे सामने आई थिंक 2007 में जब मैं ग्वालियर में पढ़ रहा था तब ये रेडियो स्टेशन ग्वालियर में तब आए थे। उससे पहले थे पर ग्वालियर में तब आए थे। मेरे से बहुत पहले बहुत बड़े बड़े रेडियो जॉकीज हुए हैं और अभी भी अच्छे रेडियो जॉकीज आ रहे हैं, अलग अलग को सुन सकते हो और उनसे कुछ सीख सकते हो और सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल को थोड़ा ग्रो कर सकते हो। नए और अपने अंदाज में कुछ लेके आओ जो आपको पसंद है, आप अपना अंदाज लेके आओ। सबसे यूनिक चीज़ अगर खोजोगे क्या है तो वो वही है जो आपने अभी तक नहीं दिखाई है। जिस दिन दिखाओगे उसी दिन पता चले अच्छा ये थी यूनिक, तो वही पॉइंट है। दैट्स इट। बाकी तो मौज में रहो। Okay, thank you sir. It was very nice to meet you. We hope we meet again. हाँ, और हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ वाह 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 वाह, और इधर से ओके थैंक यू सर, आपका बड़ा अच्छा रहा है और हमारी बातचीत अच्छी रही है। आई होप इसमें आवाज़ आई हो आपकी। Sir, आइए इसमें आवाज। ये अब आई आवाज़ थैंक यू सो मच। Thank you sir.